नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। द न्यूज़ लॉन्चर के इस बेहद खास परिचर्चा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बिहार में नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा को टाल दिया गया है। एक तरफ जहां बगहा में, चंपारण के इलाके बगहा में प्रशासन पूरी मुस्तैदी से मुख्यमंत्री के आगमन के लिए जुटा हुआ था, अचानक मुख्यमंत्री की यात्रा अनिश्चित काल के लिए टल गई है। अब वो कब शुरू होगी? कुछ लोग कह रहे हैं 18 से, कुछ लोग कह रहे हैं 22 से, लेकिन महिला संवाद यात्रा टाल दी गई है। और इन सब के बीच दिल्ली में एक मीडिया कॉन्क्लेव में जब अमित शाह से पूछा गया, जी हाँ, भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह से जब पूछा गया कि क्या बिहार का चुनाव वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो उनका कहना था कि इस तरह के प्रश्नों का जवाब मीडिया कॉन्क्लेव में नहीं दिया जाता, इस कार्यक्रम में नहीं दिया जाता। ये सब चीजें जब तय हो जाती हैं तो बता दी जाती हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने को लेकर जनता दल यूनाइटेड आमादा है। 20 साल से वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उसी मीडिया कॉन्क्लेव में भाजपा के मुख्य रणनीतिकार अमित शाह का ये कहना कि इस तरह के सवालों के जवाब मीडिया कॉन्क्लेव में नहीं दिए जाते, तो सवाल ही उठता है कि ऐसे मीडिया कॉन्क्लेव में यदि पूछा जाता कि क्या आप नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ेंगे, तो क्या अमित शाह यही कहते कि इस तरह के सवालों का जवाब यहाँ नहीं दिया जाता? महाराष्ट्र के बाद महाराष्ट्र में शिंदे के हश्र को देखकर ही पत्रकार राहुल कंवल ने सवाल अमित शाह से पूछा था। लेकिन इन सब के बीच बिहार विधानसभा के चुनाव को समय से पहले यानी मार्च अप्रैल में कराने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। क्या है बिहार की सियासत में और किस तरह से बिहार की सियासत 180 डिग्री पर एक बार फिर से घूमती हुई दिख रही है? सीधे चलते हैं इस बारे में चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऋषि जी, सबसे पहले ये बताइए कि एकनाथ शिंदे का हश्र देखने के बाद उन्हीं से जुड़े सवाल पर जब एक मीडिया कॉन्क्लेव में सीधे पूछ लिया गया अमित शाह जी से कि आखिर क्या बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर आप चुनाव लड़ेंगे, तो ये जवाब उन्होंने दिया कि इस तरह के सवाल मीडिया कॉन्क्लेव में तय नहीं होते, इस तरह के कार्यक्रमों में तय नहीं होते। क्या इसी तरह का जवाब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दे सकते हैं कि उनके चेहरे पर चुनाव होगा या नहीं होगा? नहीं दे देखिए, एक बात सकते। मैं आपको इस सवाल पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसे जवाब की उम्मीद कैसे कर सकते हैं आप, या नीतीश कुमार भी कैसे कर सकते हैं? नहीं, ये तो बहुत लेटेस्ट अपडेट बता रहे हैं आप कि जब अमित शाह इस प्रकार के सवालों का जवाब डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं, तो क्या भाजपा के मन में कुछ चल रहा है? हालांकि मैं बता दूं, बिहार महाराष्ट्र नहीं है, नीतीश कुमार हम्म, एकनाथ शिंदे नहीं है। हम्म, बिहार में आपकी भूमिका बड़े भाई की रही है। आप 100 से अधिक 132 विधायक आपके चुन के आए हैं। आपके हम्म, साथ अजित पवार है, आपके साथ शिंदे है, लेकिन हम्म, बिहार में कोई अजित पवार नहीं है। चिराग पासवान की हम्म, वो हैसियत अजित पवार वाली नहीं है कि यदि चिराग पासवान को 50-60 सीट दे भी दिया जाए तो वो 50 में से 25 सीट भी जीता के ले आए। वो हम्म, हैसियत नीतीश कुमार की ही है। और नीतीश कुमार की भूमिका हमेशा विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की ही रहेगी। और हम्म, आपको एक बात दावे के साथ बता दूं कि संख्या जो 5 हो, 4 हो, 10 हो, लेकिन बीजेपी के तुलना में जेडीयू अधिक सीटों पे चुनाव लड़ेगी। और इसका हम्म, समझौता कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव के समय ही हो गया था कि ठीक है, आप एक सीट पे आप लड़ लें, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बारी आएगी तो जेडीयू की जो भूमिका होगी वो बड़े भाई की होगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जेडीयू के बीजेपी के तमाम बड़े नेता जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, चाहे वो विजय सिन्हा हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, तमाम जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, बार-बार जैसे नीतीश कुमार हम्म, बार-बार कहते हैं कि हम कहीं नहीं जाएँगे, हालाँकि उसके कई मायने हैं। उसको डिकोड करेंगे तो जी, कई मायने हैं। हम्म, उसी तरह भाजपा के नेता बार-बार ये दोहराए हैं दोहराते हैं कि अगला आगामी विधानसभा चुनाव यानी 2025 में जो विधानसभा चुनाव होंगे बिहार में, उसके चेहरा, उसके जो दुल्हा वो नीतीश कुमार ही होंगे। हम्म, उसके बावजूद कल किसी कॉन्क्लेव में जो पार्टी के नंबर 2 के नेता हैं, पार्टी हो या संगठन हो, यदि नरेंद्र मोदी को संगठन में भी देखिए तो नरेंद्र मोदी सबसे टॉप नेता है।
सरकार में देखिए तो प्रधानमंत्री हैं, और संगठन और सरकार में नंबर 2 अघोषित एक तरह से अमित शाह है। जो नरेंद्र मोदी सोचते हैं उसको एग्जीक्यूट कराने का काम अमित शाह की होती है। जेपी नड्डा का जी। रोल इसमें ये होता है कि जो एग्जीक्यूट करवाना है उसमें वो मीडिएटर का काम करते हैं, संवाद करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे दूं आपको, किसी मंत्री को हटाना है तो ये निर्णय लेंगे मोदी जी और अमित शाह, और इसको एग्जीक्यूट कौन करवाएंगे? संवाद कम्युनिकेट करेंगे जेपी नड्डा। और ऐसे स्थिति में नंबर 2 यानी अमित शाह ने कहा कि ऐसे सवालों का जवाब कॉन्क्लेव में नहीं दिया जाता है, तो सवाल ये उठता है कि बीजेपी के मन में क्या कुछ और चल रहा है? क्या बीजेपी के मन में इस बात को लेकर संशय है कि नीतीश कुमार के चेहरे पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? यदि चुनाव लड़े भी तो ऐसा स्थिति आएगा जिसमें हम नीतीश कुमार को शिंदे वाली परिस्थितियों में धकेल देंगे। तो तमाम चीजें हैं, और कल जैसे ही अमित शाह ने कहा है, पटना से लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा का विषय बना है कि भाजपा के जो नंबर 2 के नेता हैं इस प्रकार का बयान क्यों दे रहे हैं। तब जब तमाम बड़े नेता, चाहे वो प्रभारी हो, राज्य के प्रभारी हो विनोद तावड़े, चाहे वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो दिलीप जायसवाल, या पार्टी के दोनों डिप्टी सीएम हो, ये बार बार एक रटाए हुए डायलॉग की तरह दोहराते हुए फिरते हैं कि नीतीश कुमार के लीडरशिप में ही आगामी विधानसभा चुनाव होगा। फिर उसके बाद इस प्रकार का बयान आना अपने आप में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा करता है। जी ऋषि जी, एक बड़ा घटनाक्रम और है, क्योंकि जैसे ही इस कॉन्क्लेव का टेलीकास्ट हुआ उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद, 45 मिनट के बाद ये खबर आई कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी महिला संवाद यात्रा को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है। क्या इन दोनों घटनाओं में कोई अंतर संबंध है? हो सकता है कि बिहार में जिस प्रकार से डीजीपी को बदला गया है, और अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है डीजीपी किस कोटे से थे। आलोक राज हालांकि तेज तर्रार अधिकारी हैं, विनय कुमार भी बहुत तेज तर्रार अधिकारी हैं, और सौभाग्य है कि बिहार के पास आलोक राज और विनय कुमार जैसे तेज तर्रार अधिकारी हैं। लेकिन आलोक राज को क्यों बदला गया है? और चर्चा चीफ सेक्रेटरी को लेकर भी है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये चर्चा है। और उसके बाद अमित शाह का इस प्रकार का बयान आना, वो कोई छोटे मोटे नेता ने बयान नहीं दिया है, सम्राट चौधरी ने बयान नहीं दिया है, विजय सिन्हा ने बयान नहीं दिया है। भाजपा मतलब अमित शाह और नरेंद्र मोदी, सॉरी नरेंद्र मोदी और अमित शाह, पहले नरेंद्र मोदी भाई, पहले नरेंद्र मोदी देन अमित शाह। और उस 2 आदमी में से एक आदमी कह रहा है कि ऐसे सवालों का जवाब कॉन्क्लेव में नहीं दिया जाता है, फिर कहां देंगे आप? कॉन्क्लेव भी तो संवाद का एक जरिया है। अगर कोई संशय नहीं है तो जवाब देने में क्या दिक्कत है कि हाँ नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ेंगे? सीधी बात बिल्कुल है। बिल्कुल, जो बिहार को समझते हैं, आप देखिए ना, अभी जो एमएलसी का चुनाव हुआ है उसमें क्या हुआ है? जी, ऑपरेशन चिराग, ऑपरेशन बीजेपी दोनों हुआ है जेडीयू उम्मीदवार के साथ। तो क्या इन जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या उसकी जानकारी नीतीश कुमार को नहीं? ऋषि जी, एक वाकया आपको सुनाता हूं, आपको याद भी होगा। कैसे? मैं नाम नहीं लूंगा, खत्म कर रहा हूं। एक सांसद, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, एक सांसद किसी और पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत के आते हैं, किसी और पार्टी के कृपा से जीत के आते हैं, और कहते हैं कि मैं तो अपने बल पे चुनाव जीत के आया। तो क्या ऐसे सांसद जो है बीजेपी के संपर्क में है, और इसकी जानकारी क्या नीतीश कुमार को है? तमाम चीजें हैं, कहने की जरूरत नहीं है। ऋषि जी, एक वाकया आपको याद दिलाता हूं। यूपीए 1 की सरकार ठीक ठाक ढंग से 2004 से 9 के बीच चली। 2009 में कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर रही थी, और सोनिया गांधी से पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप मनमोहन सिंह को किसके चेहरे पर, कौन आपका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, चेहरा कौन है? सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ही थे। और क्या ये चुनाव राहुल गांधी को लेकर सवाल था कि क्या अगली बार राहुल गांधी को मौका तो नहीं दिया जाएगा? सोनिया गांधी ने कहा कि आपने चेहरा पूछा है, ये देखिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो का कवर। मैनिफेस्टो के कवर पर सिर्फ एक फोटो थी, और वो फोटो थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की। सवाल का जवाब लोगों को मिल गया था कि मनमोहन सिंह के चेहरे पर ही चुनाव हो रहा है, और वही चुनाव के बाद भी अगर जीती यूपीए तो
नेतृत्व करेंगे। यही स्थिति नरेंद्र मोदी को लेकर है। आज कोई नरेंद्र भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि 2029 भी हम मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो 29 की बात उनको याद है, लेकिन जो चुनाव 2025 में होना है उस समय पर हो तब भी अक्टूबर में होगा, समय से पूर्व हो तो कभी भी हो सकता है। उस चुनाव में ऐसे सवालों का जवाब नहीं दे सकते। क्या नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी हैं जो इसका मतलब नहीं समझे? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, पूरे दावे के साथ बता दूं, दमखम के साथ बता दूं, चुनाव अक्टूबर 2025 में नहीं होने जा रहा। चुनाव ये जो बड़ी बात आप निर्धारित कह रहे समय हैं। है, बिल्कुल बड़ी बात कह रहा हूं और दावे के साथ कह रहा हूं। मुझसे कोई आदमी डेट नोट टाइम लिख ले, जब घोषणा होगा तो मुझसे जरूर संपर्क करें और मैं इनबॉक्स में अपना पर्सनल नंबर भी उनको दे दूंगा यदि तमाम लोगों को कंफ्यूजन होगा। जो निर्धारित समय है अक्टूबर 2025, जो शेड्यूल टाइम है इलेक्शन विधानसभा चुनाव का, उससे पूर्व बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। क्या वो महीना मार्च होगा, क्या वो महीना जून का होगा, उसमें चेंजिंग हो सकती है, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं जो शेड्यूल टाइम है उससे पहले बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। और जिस प्रकार से अमित शाह ने कंफ्यूजन पैदा किया है, आप जान जाइए नीतीश कुमार उतने धैर्यवान नेता नहीं है। उन्हें थोड़ा भी ऐसा लगेगा कि इस प्रकार का डेवलपमेंट बीजेपी के अंदर या बीजेपी के कुछ सहयोगी, देखिए एनडीए में, बिहार एनडीए में कुछ ऐसे सहयोगी हैं जो जेडीयू की तुलना में बीजेपी के अधिक क्लोज है। क्या कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है? क्या कोई चेहरे को लेकर सवाल है? बिहार एनडीए में चेहरे को लेकर सवाल है। यदि इस प्रकार का थोड़ा भी भनक नीतीश कुमार को लगेगा तो नीतीश कुमार एक सेकंड नहीं लगाएंगे संबंध विच्छेद करने में। मैं बता देता हूं। संबंध विच्छेद तो तभी करेंगे ना क्योंकि उसी कॉन्क्लेव में ऋषि जी इसका काउंटर पार्ट सुन लीजिए ना। इंडिया गठबंधन के फाउंडर कौन है? इंडिया गठबंधन के नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के तमाम भाजपा विरोधी लोगों को इकट्ठा किया। जैसे ही नीतीश कुमार को ये भनक लगा कि ये कांग्रेस या तमाम ऐसे लोग जो हैं उन्हें कन्वेनर या उनके इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष नहीं बनाने जा रहे हैं, उन्होंने समय लगाया क्या? जिस दिन चंद्रशेखर को लेकर डिसीजन हुआ, लालू यादव और तेजस्वी यादव एक ही गाड़ी में बैठ कर मिलने गए थे और तमाम बड़े पत्रकार हम अभिषेक और ऋषि मिश्रा का आलोचना कर रहे थे कि आप लोग क्या खबर चला रहे हैं कि सब कुछ तो हो गया। जिस बात को लेकर तभी हम लोगों ने कहा था, लोग हमारी टाइमलाइन पर देख सकते हैं, तभी हम लोगों ने कहा था कि ये मामला एंड नहीं हुआ है, बहुत कुछ होना है। वही बात मैं कह रहा हूं। तो तमाम लोग कह रहे थे कि आप तो भाई जो बड़ा समस्या थी गठबंधन में उसको दूर कर लिया गया, चंद्रशेखर का विभाग बदल दिया गया। तब भी हम लोगों ने क्या कहा था कि खेला होना बाकी है, अकेला हुआ। 8वें दिन हो गया, 8वें दिन 20 जनवरी को चंद्रशेखर का विभाग बदला गया, तो चंद्रशेखर यादव शिक्षा मंत्री का, और 28 को पत्रकारों को गाली देना आसान है। पत्रकारों का जो मेहनत है उस खबर को लाने और पर्दे के पीछे के इनसाइड स्टोरी बताने, खबर कहां से कैसे लाते हैं पत्रकार, ये पत्रकार ही जानते हैं, और दरबारी लोग का बात अलग है। ठीक, तो नीतीश कुमार उन नेताओं में से है जो अधिक दिन धैर्य नहीं रख सकते। यदि इनको ऐसा थोड़ा भी लगा कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी के मन में इस प्रकार का डाउट है तो एक झटके में वो गठबंधन तोड़ने में समय नहीं लगाएंगे। हालांकि मैं फिर भी कह देता हूं कि नीतीश कुमार के सहारे केंद्र की सत्ता है। नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू की फैक्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब तो सिंधे भी है, अब उसी लीग में सिंधे भी है। सिंधे नाराज इतने हैं कि अभी तक विभाग का बंटवारा नहीं हुआ भैया जी। अब नीतीश नायडू के साथ साथ हमारे सिंधे भाई साहब इतने नाराज हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो अपने आप को उभरता हुआ सितारा मान रहे हैं भारतीय राजनीति का, खासकर भारतीय जनता पार्टी का, हिम्मत है बंटवारा कर लेंगे। विभाग का बंटवारा हो गया, बता दीजिए ना। 14 से आज कितना तारीख है? 15 है ना। 14 से ही विधानसभा सत्र क्या चलने वाला था, वहां क्या हुआ? ये तमाम परिस्थितियां हैं, समझने की जरूरत है। जी ऋषि जी, उसी कॉन्क्लेव में जहां अमित शाह ने बयान दिया, उसी कॉन्क्लेव में तेजस्वी यादव भी गए थे।
उनसे पूछा गया कि क्या फिर चचा के साथ दरवाजा खुला हुआ है या नहीं, वो गोलमोल जवाब देकर निकल गए कि हम तो बचपन से देखे हैं उनको चचा कहते हैं, दरवाजा भी होता है हम जानते ही नहीं है। ये तेजस्वी यादव ने कहा है। तेजस्वी यादव देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि लालू यादव ये चाहते हैं, यदि नीतीश कुमार के मन में कुछ ऐसा संशय चल रहा है, यदि उधर फिर से चाचा भतीजा को साथ देखना चाहते हैं लालू यादव, तो लालू यादव तो ऐसा देखिए, मैं उस दिन भी कहा था, आप तमाम ऐसे लोगों को लगा था कि क्या कह रहे हैं। राजनीति में जो कहता है, जो कोई कहता है वो करता नहीं, और जो करता है वो कहता नहीं। अमित शाह जी क्या कहे थे, नाक रगड़ेंगे भी तो फिर नीतीश कुमार की वापसी नहीं होगी। तमाम सारे दरवाजे बंद हो चुके, क्या क्या नहीं कहा गया नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार की तरफ से थोड़ा सा संकेत मिला, पूरा दरवाजा खुल गया, दरवाजा ही नहीं खुला, हम फूलों से लाद दिया गया, पूरा हम कारपेट बिछा दिया गया, तरह तरह के राहे में फूल बरसा दिए गए। कौन गाना अजय देवगन का फिल्म का, तब्बू का, आप बराबर सुनते हैं वो गाना, अरे राहों नहीं में नहीं, उनसे आप ही सुनते मुलाकात हैं, हो गई, आप ही सुनते राहों रहते में हैं। उनसे जी। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, हम्म। तो मुलाकात हो जाती है। देखिए राजनीति में कोई चीज फिक्स नहीं होता है, ना कोई दुश्मन होता है ना कोई दोस्त होता है। नहीं नहीं, चाचा सवाल भतीजे ये का है। नहीं हुआ। अब महाराष्ट्र में देखिए, जिस शरद पवार यदि अजीत पवार को हाथ पकड़ के राजनीति में नहीं लाते, तो अजीत पवार कहीं जॉब कर रहे होते या खेती बाड़ी कर रहे होते। उस अजीत पवार को जब सत्ता चाहिए था, तो शरद पवार को पटकनी देने में समय लगा है क्या? पार्टी तोड़ने में समय लगा है क्या? नाते नाते रिश्तों का थोड़ा भी सम्मान रखा अरे क्या? अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव की को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाकर खुद अध्यक्ष बनने का फैसला कर लिया। देखिए आप, पूरे मीडिया के सामने हुआ। देखिए वहां देखिए, जहाँ किसी एक व्यक्ति का पार्टी होता है ना, तो उस व्यक्ति का बेटा ही उसका उत्तराधिकारी होता तो है। कोई उत्तराधिकार भाई कैसे लिया गया वो देखिए ना। आप सुनिए 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 ना, कोई भाई मुगालते में हो, शिवपाल यादव मुगालते में थे कि भैया हमको बहुत मानते हैं, भैया बेटा बेटा होता है, भाई भाई होता है, बस समझ लीजिए। और ये तमाम जो ये डेवलपमेंट हुए, उसके पीछे मुलायम सिंह यादव थे, आप हमसे बेहतर समझते हैं, कहने की जरूरत नहीं। जी। अच्छा एक चीज ऋषि जी, निश्चित तौर पर जिसने भी उस कॉन्क्लेव को देखा, जिसमें अमित शाह थे, पत्रकार राहुल कंवल एंकर कर रहे थे, जिसने भी उस कॉन्क्लेव को देखा, उसमें अमित शाह के एक तो राहुल गांधी पर बयान हुए, जिस पर कि अभी इस कार्यक्रम में हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उस कॉन्क्लेव में नीतीश कुमार को लेकर जो उन्होंने सीधे कहा कि आप, एक लाइन और जोड़ी कि आप एनडीए में फूट, आपकी कोशिश से एनडीए में फूट नहीं पड़ेगी। मतलब ये क्या बयान है? मतलब एनडीए के नीतीश कुमार के सांसद को तोड़ के ले आएंगे, ये एंगल तो नहीं है इसका कि जरूरत हमको मैंने सांसद की है, शुरू नीतीश कुमार की है नहीं। इसका एक एंगल मैंने ये तो शुरू नहीं में ही कहा, निकलता। अरे राहुल कंवल क्या कहेंगे? राहुल कंवल पहले दिल्ली स्टूडियो से बाहर निकले तब ना पता चलेगा उनको। मैंने शुरू में ही कहा, राहुल कंवल को मालूम भी नहीं होगा कौन सांसद है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मेरा व्यक्तिगत जी। संबंध है उन लोगों से। वो कहेंगे कि भाई मेरा नाम आप लोग बाजार में चला देते हैं। अब कई ऐसे सांसद हैं जो बीजेपी के संपर्क में। हम्म। कुछ लोगों ने तो पब्लिक डोमेन में बयान दे दिया है कि हम अपने बलबूते पे जीते हैं। जेडीयू के सांसद हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब पब्लिक को जी। डिसाइड करना है कौन है। पब्लिक बताए मैसेज बॉक्स में लिख के। तो ये बात नीतीश कुमार को भी इस चीज की जानकारी होगी। ऐसी नहीं है, नीतीश कुमार हाँ एक उम्र के पड़ाव में है, लेकिन इतने भी वो अभी टाइगर अभी जिंदा है, जो कहावत है, टाइगर। जो टाइगर अभी तो जिंदा है की बात आप कह रहे हैं, लेकिन जो संजय झा के घर पर जो पार्टी थी, श्रवण कुमार वहां पहुंचे, बिहार सरकार का कोई मंत्री नहीं पहुंचा, श्रवण कुमार पहुंचे। श्रवण कुमार को नीतीश कुमार के आंख नाक कान में से एक माना जाता है। क्या यहां से भी कुछ फीडबैक उन्हें मिला, जिसके बाद बिहार की सियासत की फिजा अचानक बदली हुई नजर आ रही है? एक बात आपको बता दूं, दो चीजें हैं, या तो संजय झा नीतीश कुमार के दूत हैं, और यदि संजय झा के आत्मा में आरसीपी सिंह वाले बॉडी फिट हो गई है, तो ये बात संजय झा जान जाए कि आरसीपी सिंह का क्या हाल हुआ। और संजय झा ऐसा कोई मतलब मास लीडर है नहीं, और संजय जी। झा या कोई भी जेडीयू में इस प्रकार के ऑपरेशन में यदि होंगे, तो पहले पुख्ता हो जाएंगे। वो कहावत है ना, फिल्म का बड़ा डायलॉग है, भाई देख लेना कि वो जो बॉस है उसको साफ मतलब
दईन कर दिया गया है कि थोड़ा भी सांस चल रहा है या नहीं चल रहा है, भाई खतरा तो बना रहेगा जी ना। तो जी। नीतीश कुमार को पॉलिटिकली निपटाना साधारण बात नहीं है भाई। आरसीपी सिंह हम्म। तमाम ऐसे लोग, उपेंद्र कुशवाहा तमाम ऐसे लोग प्रयास कर चुके हैं पूर्व में। क्या हाल नीतीश कुमार ने किया, कहने की जरूरत नहीं है। ऋषि तो जी, फाइनल कमेंट आपका हम लेंगे। कोई भी ऐसा, सुन लीजिए, कोई भी ऐसा जेडीयू का नेता है इस प्रकार का यदि सोच में है, तो पहले पुख्ता रूप से तैयारी जरूर कर लेंगे। विधायक और सांसद कितने टूटते हैं ये भी देखेंगे, उसके बाद ही कोई ऐसा मतलब ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। अब बीजेपी का तो ये दस्तूर रहा है, जो उनके सहयोगी रहे पहले उन्हीं को वो खत्म करते हैं। आप देख लीजिए, एक भी सहयोगी को उन्होंने पनपने दिया हो तो जो बड़ा उसको छोटा कर दिया, जो छोटा उसको खा गया, जो बड़ा था उसको छोटा कर दिया। अब देखिए प्रकाश सिंह बादल बड़े थे, कहाँ है बेचारे, बादल परिवार कहाँ है। अब महाराष्ट्र में देखिए, शिवसेना के मतलब बाला साहब ठाकरे के सहारे बीजेपी महाराष्ट्र में अपना जड़े जमाई। आज शिवसेना कहाँ है, शिवसेना कहाँ नहीं है, पार्टी को तोड़ दिया, अलग अलग खंड खंड कर दिया। जी। हमको लगता है संजय राउत हम नहीं कहेंगे, छोड़िए ये चीज नहीं कहेंगे। तो बीजेपी का ये करैक्टर रहा है कि जो बड़ा है उसको छोटा कर दो, जो छोटा है उसको खा जाओ। अच्छा ठीक है, बड़ा छोटा की बात आप कर रहे हैं, हम अब फाइनल कमेंट चाहते हैं। एक जेडीयू ही अभी तक बची हुई है। जेडीयू हम जिस फाइनल स्वरूप कमेंट में, ऋषि जी, सुन तो लीजिए, जेडीयू जिस स्वरूप में मतलब एनडीए के साथ जुड़ा हुआ स्वरूप बना हुआ है। हाँ कुछ पूछ रहे थे, लास्ट सवाल पूछ रहे जी थे, फाइनल कमेंट हम आपसे चाहते हैं। आपने चिराग मॉडल देखा था पिछले विधानसभा चुनाव में, चिराग मॉडल के पीछे कौन था वो भी आप जानते थे कि चिराग पासवान की पार्टी को कैंडिडेट कहां से मिल रहे थे और ताकत कहां से मिल रही थी। अब उस चिराग मॉडल को ध्यान में रखते हुए कल के घटनाक्रम पर नजर डालिए। पहले अमित शाह के द्वारा बिहार में मुख्यमंत्री पद के सवाल पर सीएम फेस कौन होगा चुनाव में, गोलमोल जवाब देना। दूसरी, उसके आगे नीतीश कुमार का महिला संवाद यात्रा को स्थगित कर घर में बैठ जाना। इन दोनों के बाद बिहार की सियासत किस रूप में दिखाई दे रही है आपको, फाइनल कमेंट आपका। देखिए एक बात आप जानते हैं, नीतीश कुमार का अमित शाह से कभी पटा नहीं, नीतीश कुमार का भूपेंद्र यादव से कभी पटा नहीं। अमित शाह ने किस सोच के तहत इस प्रकार का बयान दिया है, क्या कुछ इसके पीछे हकीकत है या यूं ही उन्होंने इस पर बयान देने से बचा है। क्या नरेंद्र मोदी के मन में भी ऐसा ही है जैसा मन में अमित शाह का चल रहा है? जनरली ऐसा ही चलता है, जो अमित शाह सोचते हैं वो नरेंद्र मोदी सोचते हैं, जो मोदी सोचते हैं वो अमित शाह सोचते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी इस प्रकार का कोई रिस्क लेना चाहेंगे। और निश्चित ही इस प्रकार का, मैं शुरू में ही कहा, इस प्रकार का कंफ्यूजन रहा, इस कंफ्यूजन को अच्छा, दूर यदि मोदी रिस्क लेना चाहेंगे समय कि नहीं रहते हुए। चाहेंगे, नीतीश कुमार रिस्क लेना चाहेंगे भाजपा के साथ रुककर? अच्छा आप ये बताइए ना, आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र में तो देवेंद्र फडणवीस थे, बिहार में कौन है वो देवेंद्र फडणवीस के रूप में आपके पास? अरे पगड़ी वाले थे डिप्टी उसका सीएम, अब पगड़ी हटा दिए हैं। पगड़ी वाले जो भागलपुर में अपने विधानसभा के अलावा कहीं नित्यानंद वोट राय दिला है। पाएंगे? अच्छा दिला पाए, सुनिए ना मेरी बात, दिला पाए, कुशवाहा समाज का वोट दिला पाए लोकसभा में? नित्यानंद राय यादवों का वोट दिला पाएंगे पूरे बिहार में? गिरिराज कहाँ सिंह है। कहाँ से जुगाड़ करके, अब नित्यानंद राय जी के लिए मुंह मत खुलवाइए, कहाँ कहाँ से राजद से, कहाँ कहाँ से रातों रात विधायक खरीद के लाते हैं ताकि मुझे लोकसभा में मदद करे बेचारे। कहाँ का जुगाड़ जुगाड़ के वो रफू कर करके चुनाव जीतते हैं, करने की जरूरत नहीं है, समझे ना। अच्छा, गिरिराज सिंह है। तो नीतीश कुमार प्रासंगिकता नीतीश कुमार की अभी भी है। अब बिना नीतीश कुमार के सहारे बीजेपी की नैया पार नहीं लगने वाली, बात समझ लीजिए। आपके पास वो रामेश्वर चौरसिया नहीं है। आप कहिएगा तो रामेश्वर चौरसिया से सुशील ऋषि मोदी भी मिश्रा नहीं है। चौरसिया हो गया। आप कहिएगा ऋषि चौरसिया हो गया, मैं भाई मिश्रा हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है रामेश्वर भाई से। नहीं नहीं, और ना मैंने कभी सुशील मोदी भी नहीं है ना अब। कभी मेरी, मैं रामेश्वर चौरसिया कहने का अर्थ है कि आपके पास कोई अति पिछड़ा में, ठीक है, बीज इनके, देखिए एक बात संजीव समझ, चौरसिया है, राजद क्या बात कर रहे हैं, संजीव चौरसिया है। संजीव चौरसिया का आप पत्रकार हैं तो आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पटना साइड से कहीं से विधायक।
आम आदमी से पूछिए तो कौन मोतिहारी है विधायक सनी और पूर्व चौरसिया? मंत्री प्रमोद कुमार है अति पिछड़ा चेहरा, प्रेम कुमार है अति पिछड़ा चेहरा। अरे भैया, रामेश्वर चौरसिया मैंने जिसका नाम लिया है, हम्म। उन्होंने आडवाणी जी के साथ भी काम किया है, वाजपेयी के साथ भी काम किया है, और भाजपा के तथाकथित जो चाणक्य हैं उनके साथ भी काम किया है, और साबित भी किया है उत्तर प्रदेश में 14 यही तो ड्रॉबैक है अति कि पिछड़ा, इतने लोगों के अति साथ काम पिछड़ा, किया। अति पिछड़ा चेहरा भी है। हम्म। मैं किसी इंडिविजुअल का ये नहीं कर रहा हूँ। आपके पास देखिए, राजद के पास क्या है, MY है, तो हम्म। आपको गैर यादव ओबीसी चाहिए, अति हम्म। पिछड़ा चाहिए। नीतीश कुमार को यदि आपको खत्म करना है, नीतीश कुमार के बदले किसी ऐसे चेहरा को लाना है, तो किसी अति पिछड़ा, पढ़े लिखे अति पिछड़ा, जिसका पूरा पैन बिहार जान मतलब पहचान हो। और रामेश्वर चौरसिया 1 टर्म के नहीं 6 टर्म के विधायक रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उन्होंने हमको ये अपनी बताइए, राजनीतिक कुशलता नरेंद्र को मोदी जी साबित तो किया है। खुद को अति पिछड़ा कहते हैं। खैर, इस मुद्दे पर हम चर्चा नहीं करेंगे। बड़ी चीज ये है कि अमित शाह ने जो बयान दिया और जिस प्रकार से सवालों को गोलमोल घुमा गए कि बिहार में नीतीश कुमार चेहरा होंगे या नहीं, इस तरह मैं के मैं सवाल तो के जवाब मैं तो ऐसे कॉन्क्लेव में नहीं मैं दिए तो जाते। बैठे बैठाए अमित शाह जी को जीत का फॉर्मूला दे रहा हूँ। आप अरे तो भाई, सरकार दिलीप बनाने का जायसवाल को फॉर्मूला हटा दे रहे के थे इंडिया को 2 दिन पहले। दिलीप जायसवाल को हटा के रामेश्वर चौरसिया को प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, नहीं दीजिए नहीं, बेचारे को फ्री है। आप तो सरकार बनाने का फॉर्मूला दे रहे थे इंडिया को कि शिंदे को अरे गृह तो मंत्री हम और तो, नीतीश को प्रधानमंत्री और अरे भैया नायडू को तो पार्टी को वित्त हाँ, मंत्री। हमारा ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, हम तो हर पार्टी का फायदा चाहते हैं। हम तो कांग्रेस वाले को भी कहते हैं अखिलेश सिंह को हटा के किसी आम कार्यकर्ता, प्रेमचंद मिश्रा या किसी आम कार्यकर्ता को अध्यक्ष बना दो। तो हमारी बात कौन मानता है? हम तो चाहते हैं नीतीश न कुमार प्रधानमंत्री कारखाने हो की जाए। तूती की तरह पत्रकारों की बातें होती है। अब देखिए, आपको एक हम छोटा तो उदाहरण कार्यक्रम खत्म करने के पहले देंगे ऋषि जी। एक छोटा उदाहरण, ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हो रही थी अरविंद केजरीवाल और एक वरिष्ठ पत्रकार की। हाथ रगड़ के वो अपना वीडियो करते हैं, बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं आजकल, और उनकी बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड। 2013 या 14 की बात है। ऑफ द रिकॉर्ड सबकी सबसे बात होती है, ऐसी इसमें तो कोई बुरी बात है नहीं। हर भाई पत्रकारों का संपर्क तो नेताओं से ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि ऑफ। अच्छा, कोई आपसे सलाह मांगे तो आप गलत सलाह तो दे नहीं सकते। वो कुछ उनको सलाह दे रहे थे, अब उसको किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करके बाहर में ऐसे प्रसारित किया गया जैसे ये उनके लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है कि उसके बाद कोई भाजपा वाले भी आए हो उन पत्रकार के पास कि बताइए, उनको भी कुछ सलाह दिया गया हो सकता है कोई कांग्रेस वाले भी अच्छा, उनसे मिले हो। अब मैं इसका एक बता देता हूँ। देखिए, जो लोग इस प्रकार का कीड़ा जो हम्म। पाल लेते हैं ना, उनका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया है ना, उसी व्यक्ति का बीजेपी जिसको अपना पॉलिटिकल गुरु मानता है, मैं नाम नहीं लूंगा, जी उस व्यक्ति से उस पत्रकार के भी बहुत अच्छे संबंध है। पैर छूते हैं वो पत्रकार जो है, उनके पैर छूते हैं, जी उनसे भी राय विचार वो करते हैं। गुरु मतलब जिसका नाम मैं ले रहा हूँ वो गुरु राजनीति में नहीं है, लेकिन वो भी एक जमाने में बड़े पत्रकार रहे हैं, और बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्री उनका पैर छूते हैं, उनसे मतलब राय विचार करते हैं। उस पत्रकार का उस गुरु से भी बहुत अच्छा टर्म है। अभी किसी केंद्र के डायरेक्टर भी हैं वो। अब तो ये राजनीति में होता है, हर आदमी आता है कि तो मतलब थोड़ी है कि उससे उसका संबंध हो गया। बिल्कुल आपने सही कहा, और सलाह कभी किसी को गलत नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान के एक बैट्समैन थे, पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे और उस टेस्ट मैच में उनके गार्ड गलत ले रहे थे। लंच या टी हुआ था, भारत के कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा कि देखो, सलाह मांगने आए, उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा स्टांस गलत है, गेंद हवा में ऐसे स्विंग कर रही है, वैसे हो रही है, अपना कुछ सलाह दिया। उनकी सलाह मानी, उसके बाद वो सेंचुरी मार दिया पहले ही मैच में। इंडिया वो मैच जीत नहीं पाया, एक सीनियर ने एक जूनियर को सलाह दी। खैर, आज की राजनीति ऐसी हो गई है कि सलाह देना और सलाह मांगना, इन सब से ऊपर सबकी सलाह सुनना और अपने मन की करना, ये काम जो नेता करते हैं उनका नाम नीतीश कुमार है। और सहयोगी दलों को खत्म करना, ये काम जो पार्टी करती है उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की पाटलिपुत्र विजय की महत्वाकांक्षा, अपना सीएम पाटलिपुत्र में बिठाने की महत्वाकांक्षा, और इस महत्वाकांक्षा में नीतीश कुमार के पॉलिटिकल करियर का दांव पर लगने की गुंजाइश। क्या इन दोनों के बीच नीतीश कुमार अपनी गुंजाइश निकालेंगे? याद रखिए, गुंजाइश निकालने, जुगाड़ टेक्नोलॉजी के सहारे राजनीति करने के मामले में इस देश में नीतीश कुमार से बड़ा कोई नेता नहीं हुआ है कि उनका जुगाड़ टेक्नोलॉजी
इतना जबरदस्त है कि उनको दोनों गठबंधन से समय रहते सहयोग मिल जाता है। प्रधानमंत्री पद तक नहीं पहुंच पाए अभी तक, शायद वहां पहुंच जाते तो हो सकता है वहां भी दोनों तरफ से जुगाड़ टेक्नोलॉजी का रास्ता बना लेते। खैर, अब देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन बड़ा संकेत अमित शाह ने ड्रॉप कर दिया है और उस संकेतों के आईने में देखे तो नीतीश कुमार ने भी अपनी यात्रा को तत्काल स्थगित कर दिया है। मंथन की प्रक्रिया जारी है और इस मंथन से कौन सा राजनीतिक अमृत निकलेगा और वो अमृत बिहार में विपक्ष परिवर्तन की बुनियाद तो तैयार नहीं करेगा। थोड़ा इंतजार कीजिए। लोग खरमास कहते हैं, लेकिन अगर परिस्थितियां ऐसी बन जाए तो क्या खरमास। जिस चैनल के कार्यक्रम में गए थे अमित शाह जी, वो चैनल भी खरमास में ही शुरू हुआ था 27 या 28 दिसंबर को। तो आज की तारीख में इन सब चीजों पर जब खुद पर बना है तो कोई खरमास मायने नहीं रखता। परसों ही हमने आपसे मुखातिब होते हुए कहा था कि मकर संक्रांति के दही चूड़ा भोज का इंतजार कीजिए, लेकिन क्या वाकई नीतीश कुमार अब इस बयान के बाद दही चूड़ा भोज का भी इंतजार करेंगे? देखते हैं वो क्या करते हैं। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि मिश्रा जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।